सोचा था तब्दीली आएगी तो ज़िंदगी अंगूर से ज़्यादा मीठी हो जाएगी, सब्जियां ख़रीदना आसान हो जाएंगी, मुर्गी की कीमत नीचे आ जाएगी, हमारे बच्चे भी अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, महंगाई का तूफ़ान थमेगा, जिन बोतल में वापस कैद हो जाएगा। और ये काम करेंगे हमारे नुमाइंदे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन 3 सालों में आए रोज़ जिस तरीके से महंगाई के छोटे छोटे बड़े बड़े बम आवाम के सरों पर गिराए गए हैं, उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि मुफ्त मिलने वाला धनिया हो या फिर हो ये हरी मिर्च, ये तो आम आदमी की पहुंच से जनाब हो गई है अब कोसों दूर। अब इसके लिए भी आपको जेब थोड़ी सी हल्की करनी पड़ेगी और ख़रीदने पड़ेंगी ये चीज़ें भी। आम आदमी क्या तासुरात रखता है, उम्मीदें क्या अब भी वाबस्ता हैं कि तब्दीली आएगी और तब्दीली में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम हो जाएंगे खुश खुरम, या फिर अब दिल उठ गया है सारे वादों से और दावों से। आज इसी पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क में आए रोज़ महंगाई का बम गिराया जाता है, उसकी बहुत सारी जो है वजूहात भी पेश की जाती हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन हर रोज़ गिरते हुए महंगाई के बम के साथ मज़ीद बढ़ती हैं। आम आदमी जो है ये मुर्गी बढ़ गई है, इस पर क्या आप तासुरात पेश कर रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्गी जो है वो अब माशाल्लाह 360 पे पहुंच गई है, पिछले दिनों कम हो गई थी खासी, हमने ये 450, 550 पर भी बिकती हुई देखी है इस दौरे हुकूमत में। तो आपको लगता है कि ये ठीक है रोज़ बरोज़ महंगाई होना? एक मुर्गी की बात नहीं है। अब पेट्रोल की तरफ जाएं तो पेट्रोल जो है 127 रुपये पर लीटर हो गया है। दूसरी शाह की तरफ जाएं तो वो भी महंगी हो रही हैं दिन ब दिन। हर चीज़ जो है ना गरीब का जो है ना जीना अजीरन हो रहा है। सब्ज़ी है, सब्ज़ी की तरफ जाएं तो वो इतनी महंगी है, लोगों का गुजारा जो है ना मुश्किल दिन ब दिन होता जा रहा है। तो इसके लिए हुकूमत तो कोई सदेबाब नहीं कर रही, वो महज रोज़ के रोज़ झूठ मजाक आके टीवी प्रोग्रामों में बोलते हैं कि जी हमने जो है ना इतनी नौकरियां भी दे दी हैं, अब ये आखिरी साल है, इस साल जो है ना होगा तरक्की का ये साल है। लेकिन पिछले 3 साल में हर साल पे वादा किया है हुकूमत ने, लेकिन आज तक कोई वादा इफा तो नहीं। 3 साल हो गए हैं, आप लोगों का एतमाद अभी भी है हुकूमत पे, उनके वादों पर? हमें किसी किस्म का एतमाद नहीं है, ये झूठ हुकूमत है, सारे झूठ है। सादिक और अमीन है। हाँ, वो सादिक अमीन है, वो जो तो उसने इसको भी बस ये जो है उन्होंने आगे मिलके तो वो जो है ना सब ने एक और भी लोगों से पूछती हूँ कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसके ऊपर क्या तासुरात है। यहाँ पर जो है चूँकि हम एक स्टोर के बारे में मौजूद है, मैं चाहूँगी यहाँ से एक अंडा उधार ले लूँ। तो ये पता कितनी कीमती चीज़ हो गई है, 171 रुपये फ़ी दर्जन। टूट ना जाए मुझसे, बड़ी महंगी चीज़ है ये। और अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं, सर्दियाँ आएंगी तो न जाने इसका क्या हाल होगा। 171 रुपये बड़ी ज़्यादा कीमत होती है। एक ज़माना था 100 रुपये से नीचे अंडे दर्जन मिल जाते थे बड़ी आराम से, और ब्रायलर बहुत आसानी से हर चीज़ मिल जाती थी। लेकिन अभी ये है कि एक लोकल पब्लिक के लिए, एक आम जो बंदा दिहाड़ीदार बंदा है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि वो एक डेली यूज़ पे। अब एक एग्जांपल है कि अंडा हर बंदा अपने नाश्ते में और ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करता है, लेकिन एक जो आम आदमी है वो तो अभी इसकी पहुंच से दूर हो गया ना। अब आगे जब अभी आम तो आदमी की पहुंच से अंडा भी दूर हो गया और मुर्गी तो खैर दूर हो ही गई। जब 500 पे भी गई थी तब भी लोगों ने खरीदी। सोने के अंडे निकल रहे हैं जो दूर किए जा रहे हैं। अब यही समझ लें हुकूमत ने डॉलर के हिसाब से सोने के अंडे ही पैदा करने हैं आगे जाके। आम आदमी की ज़िंदगी में ये मुश्किलात
कैसे आती हैं अगर डॉलर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, घी महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं? चीज़ें अगर महंगी हो ना तो इंसान की सोर्स ऑफ इनकम पे भी उस तरह ही फ़र्क पड़ना चाहिए। अब एक सोर्स ऑफ इनकम आई थिंक मिनिमम हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सोर्स ऑफ इनकम रेंज है 17,500 है। 20,000 हो गई ना? 20,000 होगी, लेकिन 20,000 में आप बताएं आपका घर चलेगा? नहीं। एक आम बंदे का चलेगा? नहीं चलेगा। एक वो बंदा जो रोज़ का 500 रुपया कमाता है उसका घर चलेगा? कभी भी लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? अगर इतनी महंगाई है, इतने आप लोग उकताए हुए हैं, एहतजाज कितना कर लें फिर भी कोई किसी की आवाज़ सुनी तो नहीं अंडे जाती। फिर भी लोग खा रहे हैं, इस्तेमाल करनी है, जिन्होंने चीज़ इस्तेमाल करनी है उन्होंने तो करनी है। अब लोगों ने भूखा तो नहीं मरना। तो अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो हुकूमत तो जिसने देखें जिसने 12 इस्तेमाल करने थे वो 6 कर रहे होंगे। जिसने रोज़ की 1 किलो दाल लेनी है वो आधा किलो में गुजारा कर रहे होंगे। जिसने चिकन खाना है ठीक है, जो 1 kg में ले रहे थे वो हाफ kg में यूज़ करके अपने ज़रूरत को पूरा कर रहे होंगे। हम ये नहीं कह सकते अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन उनकी इनकम उस चीज़ में नहीं है। अभी गवर्नमेंट डॉलर को कंट्रोल कर ले, डॉलर के रेट्स को कंट्रोल करे, खुद ही हमारी चीज़ें खुद ही नीचे आएंगी। लेकिन आपको नहीं लगता जब एक दफ़ा डॉलर बढ़ जाता है या एक दफ़ा पेट्रोल बढ़ जाता है तो उसके बाद अगर वो नीचे भी आ जाए फॉर इंस्टेंस फिर भी महंगाई नीचे नहीं आती? नहीं, फ़र्क पड़ता है महंगाई का, पड़ता है। अगर हम अपनी कंट्री को देखें अगर जो, लेकिन मसला ये है ना कि 50 पैसे नीचे आ जाना पेट्रोल, डॉलर 50 पैसे नीचे आ जाना, ये नहीं ना। अगर आप बढ़ाते 10 रुपये बढ़ाते हो तो 10 रुपये नीचे भी लाओ। कंट्रोल करना इसको कहते हैं। ये नहीं लग रहा है ये 2 साल बेहतरी की जानिब कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ चहलकदमी भी नहीं करेंगे बेहतरी की कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये एतमाद नहीं है आप लोगों को? हमें अब ख़त्म हो गया, ट्रस्ट ख़त्म हो गया। किस पे से? गवर्नमेंट ये वाली का? या गवर्नमेंट ख़त्म हो गया। अगर गवर्नमेंट दिन रात मेहनत करके कुछ चमत्कार कर नहीं, सारी इमरान खान साहब खुद कहते हैं सारे चोर हैं, लेकिन इनकी बैक पे जितने बंदे बैठे हैं वो भी उन्हीं पार्टियों से उठ के हैं जो पिछले 20 सालों में गवर्नमेंट कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने जो दावा किया है कि हमने 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी हैं 3 सालों में, नज़र तो कहीं नहीं आती। यहाँ पर तो हर बंदा, आप मेरे साथ चलें मुख्तलिफ प्लेसेस में, MBA मास्टर्स किए हुए लोगों ने ठेले लगाए हुए हैं। कोई चिप्स बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं आई थिंक उस दिन मैं जीवन मार्केट में था, एक बंदा है उसने मास्टर्स किया, वो गुब्बारे बेच रहा है। नौकरी है ही नहीं, 16,500 की नौकरी कौन करेगा? एक मास्टर्स बंदा अगर प्राइवेट किसी सेक्टर में चला जाता है, ठीक है, मैंने खुद मास्टर्स किया, आप किसी भी अप्लाई करें जॉब के लिए 16,500 से लेके 30,000 से मैक्सिमम उसकी स्टार्टिंग जॉब लगती है, और इसमें गुजारा नहीं। इससे किस फैमिली का गुजारा होता है? ठीक है, ये देखिए, ये जो एक अंडा, और ये सोने का अंडा बिल्कुल नहीं है, ये आम फार्मी अंडा है। और ये हम लोग कभी किसी ज़माने में खाया करते थे तो ये 50 रुपये 60 रुपये के आ जाया करते थे, लेकिन ठीक है वो दौर नहीं रहा अब। और ये बड़ी कीमती चीज़ें से मैं संभाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है इस ब्रेक में। अभी मैं प्रोड्यूसर को देती हूँ उसे टूट ना जाए, क्योंकि अगर ये टूट गया 171 रुपये दर्जन, एक गरीब बंदा जो जिसकी दिहाड़ी जो है मुश्किल 500 रुपये भी नहीं बनती, वो कैसे 171 रुपये के दर्जन अंडे लेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। सर महंगाई हुई है जी, आई थिंक सबको पता है महंगाई हुई है। आपको महसूस हो रही है? सबको महसूस, और घबराहट महसूस हो रही है अगर महंगाई महसूस हो आप रही तो घबराना चाहिए। आप घबराना चाहिए? किस चीज़ से घबरा रहे हैं आप? पेट्रोल महंगा हो गया से घबरा रहे हैं? तकरीबन आई थिंक देखा जाए तो सारा ही ओवरऑल, डॉलर महंगा हो गया उससे घबरा भी रहे हैं? महंगा है, फ्यूल भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। आपकी इनकम कितनी है? इनकम डेली की समझ लें कि मंथली 30-35 हज़ार। 30-35 हज़ार? 30-35 हज़ार में गुजारा होता? बस कर रहे हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का। काम क्या करते हैं आप? मैं जी, मेरा किचन है, होम शेफ़ है मेरा। अच्छा, ठीक है, तो आप यानी मेहनत करने वाले शख्स हैं और 30-35 हज़ार में आपका गुजारा मुश्किल से हो रहा है? बस गुजारा कर रहे हैं इससे। कितनी दफ़ा आप महीने में या मैं हफ्ते की चले बात करूँ, मुर्गी पका लेते हैं? माशाल्लाह मुर्गी 360 पे चली गई। 300 हफ्ते में एक दफ़ा, बड़ी मुश्किल एक बार। और अगर मैं 3 साल पीछे ले जाऊँ आपको, आपकी यादाश्त को कहूँ कि ज़रा आप थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करें, 3 साल पीछे चले जाओ। 3 साल पहले तो ज़ाहिर है डेफिनेटली इतना हालात तंग नहीं थे, काफ़ी। एक दफ़ा मुर्गी नहीं खाते थे आप? एक दफ़ा नहीं, कम से कम हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो खा लेते। 3 दफ़ा खा लेते हैं। अब ज़रा हालात टाइट हैं तो ये इसलिए। आपको लग रहा है कि ये आम आदमी के हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, ये समत दुरुस्त हो आम रही है? आदमी नहीं, किसी के भी हालात बेहतर नहीं हैं। ओवरऑल आप देखेंगे, सबको देखेंगे, किसी से भी आप बातचीत करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओवरऑल क्या हालात चल रहे हैं। ये मुल्क का समझ लें मुआशी जो है ना वो बुरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन अक्सर वुज़रा कह रहे हैं कि जी उन्होंने नौकरियां दी हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं नौकरियां दी हैं, अक्सर वुज़रा कह रहे हैं ना जी वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, टीवी पे बैठ के तर्जमान जितने भी हैं ना वो सारे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है? प्रैक्टिकल नहीं। वज़ीर आज़म तो प्रैक्टिकल है। हाँ जी, उनकी 2 लाख सैलरी है फिर भी उनका गुजारा नहीं है। आप देखें ना, उन्होंने खुद कहा है कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं है, तो बात करते हैं रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना अगर
राशन वगैरह कैसे खरीदते हैं आप? राशन डेली बेसिस पे जितने कोई इनकम के हिसाब से जितने पैसे आते हैं कभी ऐसा हुआ है कि आपने इकट्ठा राशन भी खरीदा हो किसी ज़माने में? हाँ 2 साल पहले एक साल पहले। पूरा समझ लें मंथली पूरा पैकेज होता था, बनता था। और अब पूरी तो अब एक अपनी कोई राशन दिक्कत नहीं है। लिस्ट बनती थी। वो राशन लिस्ट तो भूल ही गए हैं कि वो कैसी होती थी। तो अभी आप ज़रूरत के हिसाब से? बस अब ज़रूरत सो जितना ज़रूरत हो उतना गुजारे के लिए। ठीक है, आम आदमी यही कहेगा क्योंकि एक ज़माना था जब लोग जो है फैमिली के साथ जाते थे ग्रॉसरी करने, बाकायदा ग्रॉसरी लिस्ट होती थी, ये भी लेना ये भी लेना ये भी लेना। अब क्या होता है, अब ये निकाल देते हैं और ये ले लेते हैं क्योंकि ज़रा इसके बगैर हंडिया पकेगी नहीं ना, खाना पकेगा नहीं और खाना तो ज़रूरी है। तो आम आदमी की ज़िंदगी में ये जो थोड़ा थोड़ा सा आप झटका देते हैं बिजली का, बल्कि महंगाई का, और ज़रा से आप क्रैकर धमाके करते हैं, हमले करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस पर मज़ीद लोगों से बात करते हैं। लोग पहले सब्जियां किलो के हिसाब से ख़रीदते थे, ज़ाहिर है बल्क में चीज़ें ख़रीदी जाती थी, प्याज भी महीने भर के ख़रीद लिए, आलू भी स्टोर कर लिए, जो चीज़ें स्टोर कर सकते थे। अब ऐसा होता है इस ज़माने में? आप देखें, मैं सब्ज़ी लेने आई हूँ घर से, ये लेने आई हूँ कि आलू मटर गाजरें ले आती हूँ। 80 रुपये पाया मटर है, 60 रुपये प्याज है, 80 रुपये गाजरें हैं। 80 रुपये। ठीक है, मैं अब वैसे ही जा रही हूँ, सब्ज़ी नहीं लेके जा रही। अच्छा, वैसे ही जा रही हैं? इतनी महंगी है। तो रेट लिस्ट यहाँ पे लगी हुई गवर्नमेंट की कि रेट मुझे लिस्ट? पता, इनको पता होना चाहिए, मुझे रेट तो लिस्ट पता लगाई हुई है आपने? नहीं। और इतनी महंगाई है कहाँ ना। है? अच्छा, ये लगी हुई दिखाएं सर, रेट लिस्ट उठा रहे हैं, हम भी देखिए ज़रा कितना। नहीं, रेट लिस्ट जो गवर्नमेंट की है उस पर भी गुजारा नहीं हो रहा। हाँ जी। तो मिर्चें भी अब तो नहीं मिलती बगैर उसके पैसों के। ली हैं, पैसों की ली हाँ, हैं। एक ज़माना था कि जब आप सब्ज़ी में, मुझे याद है अपना बचपन, जब सब्जियां खरीदते थे ना आप, तो आपको धनिया और मिर्चें ऐसे ही वो शॉपर में डाल के दे देते थे। ठीक है, कि आप जाते हैं अभी भी किसी वक्त जब सस्ता होता है फ्री में लेके जाते हैं, मगर आलू जो है वो, हाँ, आलू जो है वो माशाल्लाह 60 तक है, तो ये महंगा है। हाँ जी। आलू तो बड़ा ही सस्ता होता था। और ये क्या प्याज जो है सही वाला 60 है और जो नहीं खाने वाला वो है 50 है। हालत ही बहुत बुरी है। हाँ, बंदा क्या ले, ठीक है, ये मैं लेके दुकानदार बोल से दे। जरा बात करती हूँ कि लोग ऐसे ही आते हैं, पाइया चीज़ खरीद ली, थोड़ी सी ले ली कि आज की हंडिया बन जाए। जी बिल्कुल ऐसी है, अब लोगों की भी मजबूरी है, जो चीज़ महंगी है उन्होंने भी खानी है। और जो आपने रेट लिस्ट की बात की है, रेट लिस्ट के मुताबिक तो हमें मंडी से नहीं मिलता। अब हमारे साथ चलें, ये रेट लिस्ट के मुताबिक हमें मंडी से नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे कैसे दें? तो यानी आप खुद मान रहे हैं कि आप रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दे सकते यहाँ? नहीं दे सकते, हमें रेट लिस्ट के मुताबिक तो मंडी से नहीं मिलता। ये पता नहीं, हम खुद ताज्जुब में है कि ये पता नहीं किधर बैठ के ये रेट लिख देते हैं। वो उस मंडी से तकरीबन 20-30 रुपये का जो आप डिफरेंट आरती से लेते हैं सामान? हाँ जी हाँ जी। मिडिल मैन जो मैन जो आड़ती है तो वो रात को होती है ना, वो बोली वगैरह होती है, वो उनसे वो फिर हम वो तो सुबह फिर महंगा ही देते हैं ना, जाहिर है उन्होंने जाहिर सी बात मंडी है, से लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिर जिम्मेदार से खरीदते हैं, वो फिर उनसे खरीदते हैं, और हर बंदे ने अपना बेनिफिट। वज़ीर आज़म कहते हैं जी हम मिडिल मैन ख़त्म कर देंगे, बीच में से मिडिल मैन ही नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट लेन देन होगा। आपको समझ आती है इसकी? पता नहीं किस तरह करेंगे ये, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही फिलहाल तो, इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही हमें। ठीक है, ये 10 रुपए इन्होंने अम्मा जी ने दिए हैं। 10 रुपए का आपने क्या खरीदा? धनिया लेना को समझाएं। आज के दौर में 10 रुपए की कोई चीज़ आती तो चने बनाने हैं ना, तो उसके लिए ताज़ा काफ़ी बस धनिया 10 रुपए का। 10 रुपये का तो धनिया। अम्मा जी आप सब्जियां कभी हुआ है, आखिरी दफ़ा कब आपने सब्जियां बहुत सारी ढेर सारी खरीदी थी इकट्ठी, किस दौर में, कम पैसों पे? काफ़ी देर पहले। काफ़ी देर पहले। अब ऐसा होता है कि आप किलो किलो के हिसाब से या बोरियां लेके जा रहे हैं? ये सोच रहे हैं हम कि हम जो खाना है, बच्चों की जो सैलरी आती है, जिनके जो बच्चे बने काम कर रहे हैं, असल में फ़र्क पड़ता है सैलरी वालों को। ये तो दुकानदार हैं, अगर वहाँ 100 की चीज़ है, इन्होंने 110 रुपये बेच का अपना मार्जिन रख के बेच रहा है। जो पिस रहे हैं वो हम जैसे लोग जो पिस रहे हैं, मेरी पीछे शक्ल ना दिखाएं, जो पिस रहे हैं ना वो पिस रहे हैं मिडिल क्लास के लोग जो है, जिनकी सैलरी है 25,000 30,000, वो जब आते हैं सैलरी बेस्ड है ना? बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन आसानियां नहीं पैदा की। मुझे तो लगता है वज़ीर आज़म ने कहा जी कोरोना की वजह से हो गई महंगाई, और वज़ीर भी कह रहे हैं कि जी बेहतरी की जानिब जा रहा है, 2 साल में बेहतरी हो जाएगी। हो जाएगी और बेहतरी। फिर शहबाज गिल साहब ने तो अलग ही उसकी मंतिक पेश कर दी। उन्होंने एक खिताब में कह दिया कि गाड़ी जब चलती है तो उसकी सुई ऊपर जाती है मीटर रेस की, तो जब सुई ऊपर जाती है पेट्रोल इस्तेमाल होता है। मतलब मुझे उसकी समझ नहीं है, लेकिन आपको समझ आती है कि गाड़ी हमारी पहले बंद थी, अभी चलना शुरू हुई है। लेकिन बेटे इतनी भी ज़्यादा नहीं कि गरीब देखे ना, प्याज की देखे, ये गाजर देखे 100 रुपये किलो, यानी कि भिंडी 100 रुपये किलो, मेरी बहू भी लेकर गई है। हर चीज़ 100-150 लोग आपके घर में कमा लेते हैं, कमाने वाले हैं? 4 फैमिली, ब्याह बच्चे चारों हैं। हाँ जी, 2 सेपरेट। खाने वाले कितने? 2 माशाल्लाह बड़े के 3 पोते हैं, 3 बेटे,
छोटे एक बेटा है। जो सेपरेट बेटे हैं वो अलग अलग, उनकी 3 बच्चियाँ एक ही हैं और 3 बेटे, 2 बेटे थे। आपके घर में कितने लोग? 12-13 लोग हो जाते हैं। 12-13 लोग होते हैं। कमाने वाले कितने आपकी तरफ? कमाने वाले सभी कमा रहे हैं, ये मैं नहीं झूठ बोलती कि मैं। बेटे सारे कमा रहे हैं इसलिए 12-13 लोग खा रहे हैं। एक जमाना था एक कमाता था। हाँ, सारे खाते थे। सारे खाते थे। अकेली तरह से हमने ये मकान बनाया, ये नहीं कमेटियाँ डाल कर बेटे भी पढ़ाया, पेट सारे बेटे भी पढ़ाए, सारा कुछ किया। आज सारे कमा रहे हैं तो कुछ भी नहीं बन रहा। ये वो क्लास है, मिडिल क्लास ना, मिडिल क्लास, जो सफेद पोश तबका, या बता नहीं सकते किसी को कि हम लोग प्रॉब्लम में हैं, मांग नहीं सकते, ना मांग सकते, बिल्कुल। और ना पनाहगाहों में जाके खाना रह सकते हैं, ना लंगर खानों में जाके खा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। आप नहीं खाएंगे लंगर खानों में? वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि जी आपके लिए खोले। हमारे लिए बहुत खोले। हम तो खुद लंगर बांटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसे नवाज है अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है हौसला। 17,000 में भी आप लंगर। लेकिन बात ये है कि आपने लंगर खाने बना रखे हैं, आपने पनाहगाहें बनाई हैं, आपने जी आपने एक ज़माने में कहा जी कट्टे पाल लें, मुर्गियाँ पाल लें, शायद पाल ही लेते। आज अफसोस हो रहा है। और शायद हमें अल्लाह मियां ने इतनी ज़मीन दी होती घरों के आसपास कि हम सब्जियां भी उगाते। जैसे कि आपके मिनिस्टर्स भी कहते रहे हैं 2 की जगह 1 रोटी कर लें, ठीक है, सब्जियां घर में उगाएं, टमाटर तो घर में उग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के जहन में ये पहले से मौजूद था कि आने वाले दौर में आवाम का क्या हाल होने वाला है। आपने तंबीह की, हमारी गलती हमने नहीं सुनी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं एक स्टोर में मौजूद हूँ। ज़ाहिर है ये बड़ा सुपर स्टोर नहीं है, ये वो स्टोर हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में आमतौर पे देखते रहते हैं। गली मोहल्ले में स्टोर्स होते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, चावल दाल चीनी जो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से होता है वो लेके जाते हैं। लेकिन अब जो है वो क्या वही कंडीशन है, या लोग कम ख़रीदारी कर रहे हैं, कम ख़रीद रहे हैं, या उधार ज़्यादा बढ़ गया है, कारोबार कैसे चल रहा है, ये वो क्वेश्चन है जो हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपके पास ये खाता हाथ में आपने पकड़ा हुआ है? अभी सामान लेके गया बस। अच्छा। उसका है। तो ये कि लोग अब किस हिसाब से ख़रीदते हैं? को कुव्वत ख़रीद उनकी बढ़ी है, उतनी है, कम हो गई है? बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ये पहले वो किलो में ख़रीदे थे, अब वो पाव में चले गए हैं। अच्छा। और कई जो पाव वाले हैं वो तो अभी उधार की कोशिश करते हैं, उधार हम करते नहीं हैं, जैसे फिर वो परेशान है ज़्यादा लोग। ये क्या क्या ख़रीदा ज़रा आप पढ़ के बताएं ज़रा। ये 1 पाव चावल ख़रीदे हैं भाई ने, 1 पाव चावल 30 रुपए के, और सर्फ है, एक आधा सर्फ है 20 का, और पाया घी है, और थोड़ी सी दाल है पाया, और नमक का पैकेट है। यानी ये अब आप चूँकि कारोबार कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि ये लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ी है या नहीं? लोग पहले भी ऐसे ख़रीदते थे थोड़ा थोड़ा करके, अब ज़्यादा खरीदते हैं या कम खरीदते हैं? पहले ज़्यादा खरीदते थे, अब जैसे महंगाई हो गई है वो कम खरीदते हैं चीज़ें, और वो अपना बजट बनाते हैं। अभी इस बजट से हम खरीदेंगे और पूरा महीना चलेगा, तो वो ज़्यादा पैसे उनके पास बजट होगा तो वो ज़्यादा खरीदेंगे। तो आपकी कारोबार की कंडीशन क्या है? वो पहले से कितनी चेंज हुई है, कितनी तब्दील हो गई है? हमारे चीज़ें तो महंगी हो गई, लेकिन हमारी वो बचत थी वो कम हो गई है। पहले एक चीज़ हम 100 रुपये में बेचते थे, उसमें 5-10 बच जाते थे। अब हम वही चीज़ 400 में बेचते हैं और 5-10 ही बचते हैं। तो नुकसान हो रहा है यानी? नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत से क्या आपकी तवक्कुआत है? क्योंकि आप एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और आपको पता है कि लोग जो हैं वो ज़ाहिर है वो भी तंग हैं, आप भी तंग हैं। हम ये कहते हैं हुकूमत से कि प्राइस सिर्फ कंट्रोल हो जाए और बढ़े ना ज़्यादा। जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम मुश्किल होते जाएगी। एक जगह पर कंट्रोल हो जाएगी, फिर आस्ते आस्ते कम होगी। कंट्रोल नहीं होगी तो फिर नहीं कम होगी। मैं ज़रा ये ले लूँ आपसे ताकि मैं एक बार स्क्रीन पे भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये एक स्टोर है जहाँ पर उन्होंने पूरा खाता जो है वो लिखा हुआ है। किसी ने चावल लिए हैं तो पाव के हिसाब से चावल ले लिए, 30 रुपये के चावल। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे 30 रुपये के चावल कोई लेकर जा रहा तो वो कितनी तंगी में वो चावल पकाएगा। सर्फ लिया है 20 रुपये का, दाल ली है 60 रुपये की दाल ली है, किलो दाल भी लोग ख़रीद नहीं सकते। और ये कंडीशन है क्योंकि महंगाई जो है वो बड़ी ज़्यादा हो गई है, ये देख लें आप। और इनके बकौल कि इनका कारोबार भी अच्छा खासा मुतासर हुआ है क्योंकि लोग ज़ाहिर उधार कर रहे हैं या लोगों की कुव्वत ख़रीद अब पहले से कम हो गई है, तो नुकसान दोनों जानिब आ रहा है। लेकिन हमने जिनकी तरफ देखना है उनको ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि सरकार जहाँ पर लोग किलो किलो के हिसाब से चीज़ लेकर जाते थे वहाँ पर वो अब रुपए के हिसाब से, यानी जिसने अगर पेट्रोल 10 लीटर डलवाना है
अब वो पेट्रोल जो है वो 6 लीटर डलवा रहा है, 7 लीटर डलवा रहा है। इसी तरह चावल जो है वो 20 रुपए के, 30 रुपए के, 40 रुपए के ख़रीद रहा है। ये कंडीशन आ गई है। तो मैं अब आपको दिखाऊं कि शॉपरों में चावल जो हैं वो शॉपिंग बैग्स में कैसे लोग ख़रीद के लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिखाइएगा ये जो आपने थैलियाँ पकड़ी हैं, मैं ज़रा ये तोहफ़ा हुकूमत ने जो आपको दिया है मैं दिखा दूँ। ये देखें कितने के चावल हैं ये? चावल आए किसे दे गए मैं नाल कितने के लिए हैं? ले थी 40-50 रुपए 40-50 रुपए के चावल लिए हैं। ये पहले भी आप लोग ऐसे खरीदारी करते थे कि आप लोग ज़्यादा खरीदते थे, आप खरीद नहीं पाते? नहीं, थोड़े थोड़े खरीदने। आप थोड़े थोड़े खरीद रहे हैं? हाँ। उसकी वजह क्या है? हुकूमत ही आई है जी खराब, दिल्ली आ गई है। हाँ, नून लीग की हुकूमत सही थी, वो सही थी। हाँ, उस दौर में आप सही खरीदारी करते थे। सही खरीद, और अब गलत हो गए। ठीक है, ये देखें ये कंडीशन है लोगों की कि वो 40-50 रुपए के ये चावल है। मुझे बताएं ये चावल जब पकते होंगे तो ये एक बंदा भी पेट भर के नहीं खा सकता चावल। ये कंडीशन आ गई है पाकिस्तान में, जहाँ पर लोग जो हैं वो खाने पीने के हिसाब से, और लाहौरी ख़ास करके खाने पीने के हिसाब से बड़े मशहूर हैं, हॉस्पिटैलिटी बड़ी मशहूर है, खाबे बड़े मशहूर हैं। अब यहाँ पर इस शहर में ये कंडीशन आ गई है कि लोग शॉपिंग बैग्स में, छोटी छोटी थैलियों में अपनी बस के आसरा हो जाए पेट को चीज़ें ख़रीद के लेके जा रहे हैं। मुर्गी का रेट जो है वो फिर एक बार बढ़ गया है। आम आदमी क्या मुर्गी ख़रीद पा रहा है, पका पा रहा है, कितनी दफ़ा पका पा रहा है ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कितने लोग हैं घर में कमाने वाले? बेटा मैं 3 बेटे हैं, तो 2 मियाँ बीवी हम हैं बस। तीनों कमाते हैं? हाँ कमाते हैं। शौहर भी कमाते हैं कि नहीं? वो ऐसे लगा के बैठे हैं थोड़ा सा। तो एक लड़का मेरा बीमार पड़ा है टांग में, उसमें कुछ हो गया। अब कल का परसों का दूसरा बीमार है, उसे फालिस का अटैक हो गया सर। वो कल का आज घर आ गया, शुक्र अल्लाह। तो खाने वाले कितने हैं घर पे? खाने वाले कितने 3 बहू हैं मेरी, तो 2 मियाँ बीवी हमें, और 2 बच्चे एक के हैं, एक बच्चा दोनों का बस। खरीदने आई थी कुछ यहाँ पे? मैं लेने सब्जी ले रही हूँ, सब्जी ढूंढ रही हूँ बस। मुर्गी कितनी दफ़ा पका देती हैं घर में? पका लेते हैं कभी 1 दफ़ा 2 दफ़ा, और कितनी दफ़ा? हफ्ते में कि महीने में? हफ्ते में कभी 1 दफ़ा बस। तो पहले भी ऐसे ही हफ्ते में 1 दफ़ा पकाया करती थी? पहले तो पकाते थे सही, अब तो बहुत महंगाई कर दी है। महंगाई हो गई है, मुर्गी महंगी हो गई है। हर चीज़ महंगी है बेटा, हर चीज़ महंगी है। कोई हल नज़र आ रहा है ठीक होता हुआ? ये कुछ नहीं आ रहा। कितने पैसे घर में आते हैं आपके महीने की अगर मैं बात करूँ? ये मुझे पता नहीं, मेरे बच्चे लाते हैं, खुद खर्चा करते हैं। खर्चे का पता कितना लगता है? मुझे ये नहीं पता, वो खुद करते हैं बच्चे। ठीक है, ये मुर्गी वाले भाई से पूछे थे कि सुबह से कितनी मुर्गियाँ बिकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बेच रहे हैं। कितनी? दूसरी 2 सुबह से। तो ये जो रेट बढ़ा है तो ग्राहक शिकायत नहीं करते कि भाई इतनी महंगी बेच रहे हो? आते नहीं, शिकायत की करनी आते ही नहीं है। हाँ जी। तो वजह क्या है? महंगी है, महंगी हो गई है, मुर्गी महंगी हो गई है। ये बेचने वाले कह रहे हैं जी ग्राहक आते नहीं है, कहते जी मुर्गी महंगी हो गई है। आपने कितनी मुर्गी खरीदी है? 1 किलो। 1 किलो में गुजारा हो जाएगा? क्या आप दिए गए हैं, बच्चे ने आना है तो कह रहे हैं घर वाले भाई मछली मुश्किल है। मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पहले भी इतना ही मुश्किल था पिछले अदवार में? ना, पहले नहीं था। पहले नहीं था? पहले अब क्यों मुश्किल हो गया? कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया, कारोबार नहीं यार, कारोबार डाउन हो गया बिल्कुल कारोबार। पौधे खरीद नहीं है? नहीं। घर में कितने लोग हैं खाने वाले? 4। और कमाने वाले? 1 कमाने वाला। तो पूरा नहीं होता, गुजारा नहीं होता? गुजारा नहीं होगा। कोई हुकूमत वक्त से थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आपके, भाई आप तब्दीली लेकर आए हैं माशाल्लाह से। मुर्गी वोट देते ही नहीं है, सीधी गल है, इन्हों वोट देते ही नहीं। वोट ही नहीं देता? नवाज शरीफ के बंदे हैं। तो नवाज शरीफ साहब तो है ही नहीं ना, तो हुकूमत ही नहीं, तो तब्दीली है। शहबाज शरीफ आ जाए, शेर ही है। तो आपने इतनी महंगी हौसला कैसे पैदा कर दी इतनी मुर्गी महंगी खरीदने का? जिन्हें आना थी उन्हें क्या करें। बेटी ब्याही हुई है, बाप है ना, तो बेटी ब्याही हुई है तो बेटी ने आना है, जाहिर मजबूरन है, ये तो मजबूरी है, ये तो करना पड़ेगा। सफ़ेद पोशी का आलम देखे कि आवाम मजबूरी के तहत मुर्गी ख़रीद रहे हैं। एक ज़माना था कि हम कहते थे कुछ नहीं समझ में आ रहा, गोश्त तो पका नहीं सकते, कोते ख़रीद नहीं, 650 रुपये का गोश्त है किलो, तो आप मुर्गी पका लेते हैं, 150-200 की मुर्गी आ जाएगी। अब नो चांस। कुछ जानते? अस्सलाम वालेकुम। क्या लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है अभी इस दौर में कि नहीं? तो रह गए 3 गुना जो है ना वो ज़्यादा पीछे चली गई क़ुव्वत ख़रीद। इन्होंने कहा था इस हुकूमत ने कि हम जो पिछली हुकूमतें थी उनसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पीछे रिवर्स लेके आएंगे, मतलब कि सस्ती करेंगे। इन्होंने नीचे लेकर आएंगे, इन्होंने 3 गुना ज़्यादा बढ़ा के अब ये मतलब सिलसिला चलाया हुआ है। तो आप बताएं कि जो बंदा यहाँ ज़रा सा फल पूछने
लेना तो वो कहता है ये हिसाब 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। आप बता दें कि सिर्फ अब पूछते ही रहेंगे हम, बच्चों को कुछ ना खिलाएं। सिर्फ हम लोगों का बस यही कि चाहे सब्ज़ी ले लें, दालें सबसे सस्ती थी दालें, वो भी लोग भी जो ना, नहीं है तो दाल पका लो, कुछ नहीं है तो दाल पका लें, ठीक है। सब आलू सबसे सस्ता होता था, वो एप्पल के बराबर चला गया, अकॉर्डिंग टू एप्पल। कोई फ़र्क नहीं रहा। आपने ये सोच लिया है कि इस आवाम को, जो बल्कि मिड तबका था ना, वो बिल्कुल गरीब से भी पीछे हो गया। अगर वो जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? कोई इलाज नज़र आ रहा है इस बीमारी का? क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि बकौल हुकूमत के कि वो इलाज कर रहे हैं महंगाई का। नहीं, ये तो इस तरह से लग रहा है जैसे हमें पनिशमेंट दी जा रही है। किस चीज़ की? इसी चीज़ की कि हमने उनको वोट दे दिया। अच्छा, आपने वोट दिया था? वोट तो नहीं दिया था, लेकिन ये सोचा था कि शायद ये आके ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, ये आम आदमी की कहानी, आम आदमी की ज़बानी है, और आम आदमी बड़ा सच्चा, सादा, सीधा, ये कोई किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं है। ये वही है जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाना है और फिर महीने बाद या हफ्ते बाद जो भी पैसे मिल रहे हैं उसको अपने ख़ानदान वालों पे, अपने घर वालों पे खर्च कर रहा है। लेकिन कैसे मैनेज कर रहे हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म का जो है वो गुजारा नहीं होता। हमारे मिनिस्टर्स प्रोटोकॉल लगता है ना जब, तो उनके प्रोटोकॉल में जितने पैसे लगते हैं, जितना तेल लगता है, ये गरीब लोगों का कोई 6 महीने का राशन उसमें आ जाए, ये तो कंडीशन है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर ख़रीदारी हो रही थी फलों की, तो सोचा आपसे भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, इनसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो फल है ये आपकी पहुँच में है? अभी भी मेरी पहुँच में तो है, लेकिन गरीब बंदा ख़रीद सकता है ये? अब गरीब बंदा जो है ना, वो इस मुल्क को गरीब किसने किया? जिन्होंने लूटा इस मुल्क को, उन्होंने गरीब। तो जो मौजूदा बैठे हुए हुक्मरान हैं, जिनके दौर में लोग चीख रहे हैं कहीं ना कहीं से, इसने तो अपने गले में मुसीबत डाल ली है, ये बर्बाद हो रहा था, होने देता इसको। कोई ठीक कर लेंगे? कौन? अल्लाह ठीक करेगा, कोई नहीं ठीक कर सकता। नहीं, माफिया तो हम में से हैं, तो वो पकड़ने तो हुक्मरानों ने है ना। देखें, ये एक आएगा यहाँ पे, एक हलाकू या खुमैनी, वो ठीक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब सादे कमीन लीडर, वो सादे कमीन अपनी जगह है, लेकिन उसकी ताकत में नहीं है। क्यों नहीं? वजीर आजम पाकिस्तान की ताकत नहीं है? नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, ये कौम का अखलाक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और ये जो आपके पुराने हुक्मरान थे उन्होंने ख़त्म किया। इस कौम का अखलाक, कौम इतनी गंदी नहीं थी जितनी अब है। तो 3 सालों में कौम ने कितनी बेहतरी की है? 3 सालों में क्या करे? उसके बाद कोई जादू है? कैसी बात कर रही हैं आप? 3 साल अरसा होता है। 3 साल में 3 साल, 50 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 3 साल में कर दे, ये कॉमन सेंस की बात है। ये कॉमन सेंस की बात करें। 3 साल में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ जितना ये 3 साल में हुआ है। 72 साल से देख लें, चीनी 55 रुपये किलो, आज ठीक है, घी 361 रुपये किलो। आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकता, आप ले सकते हैं। नहीं, वो भी चोर, ये भी चोर, दोनों एक में कोई फर्क नहीं है। सीधी जो बात है, 361 का घी है, 85 110 रुपये की चीनी है जी। गरीब आदमी कहाँ जाए? 3 साल हो गए इसको बस एक ही रट है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, पीछे और कोई काम नहीं है। तो आम आदमी को कोई फायदा हुआ है इसको पकड़ने का? कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्या चाहता, क्या आम आदमी क्या चाहता है? आदमी यही चाहता है गरीब आदमी को रोटी मिले 3 वक्त की, ये कुछ दे नहीं रहा, ये बल्कि छीन रहा है। ये फल है किसी की कोत, छीन रहा है, बल्कि ये किसी को भी देख लें, गरीब आदमी को उठा के देख लें, वो रो रहा है। लोग तो बड़े मुतमईन है, 800 रुपये दिहाड़ी है, लोग मुतमईन है, लोग खरीद रहे हैं। हाँ जी, ये लें, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा ही रो रहा है। जब से ये आया, यकीन करें, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। कोई किसी मियाँ नवाज शरीफ था तो ये हर बंदा रोटी खाता था, ठीक है। जब से ये 3 साल इसको हो गए हैं, वो जो खा भी रहा था ना, वो भीख मांग रहा है। ये अच्छी हुकूमत है, मांग रहा है भीख, खुद अच्छी हुकूमत है ना। अब कल का एक बयान इसका आया हुआ है कि जी हम जिसने हमें कर्जे दिए हैं हम उनको सहूलत चाहते हैं। ये कोई बयान है? ये वज़ीर आज़म का बयान है, खुद मांगता फिरता है, खुद कहता है कि हमें सहूलत दें। ये कोई बात है? और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये फल खरीद सकता है आम आदमी?
मैंने कहा ना कि ये दौर जो है ना, इससे बेहतर है मर जाना बेहतर है। ये दौर गंदा दौर है इससे उसका। क्यों इस दौर में क्या हुआ? इस दौर में तो कोई भी इमरानी दौर है ये तो। इमरान का हो तो फिर क्या, इमरान को कि क्या किया? गरीब आदमी का क्या बिगाड़ा है? गरीब आदमी का ये बिगाड़ा नहीं कि महंगाई कहाँ तक ले गया। रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज सब कुछ हो रहा है। तो माफिया भी तो मुलव्विस है ना बीच में। कुछ भी नहीं है, ये सब इसके नाहली है सब। आप कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ नाहली है हुकूमत। उम्मीद थी आपको तब्दीली आने से कुछ हो जाएगा? कुछ भी तब्दीली नहीं आई, ना तब्दीली आई है ना आएगी इसके दौर में। तो फिर किस दौर में खुश थे आप? अगर आप इनसे खुश नहीं है पिछले ही दौर बेहतर थे। कौन सा? पीपल्स पार्टी का? जो भी थे गुजरे पिछले, इससे बेहतर थे। इससे बेहतर थे? इससे बेहतर। ठीक है, आप सर मुतमईन हैं इस दौर में? कोई बेहतरी आई है? आगे आ जाओ थोड़ा सा। कोई कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं? देखिए मोहतरमा, बेहतरी जो है ना वो इसको ठीक करने में तो टाइम लगेगा ना। किसको ठीक करने में? सिस्टम को। या ठीक है, महंगाई नो डाउट महंगाई तो है, ठीक है, महंगाई हर जगह पे। आपके बकौल सिस्टम बीमार था? नहीं, सिस्टम बीमार नहीं था, यू कैन से। अभी जो है अभी बीमार है। अभी बीमार, ये बीमार ही रहेगा जो है। इतना बीमार है? बीमार है, इतना बीमार था जितना अभी है। जिस तरह कह रहे हैं ना, महंगाई हर आदमी इसमें उसके लिए मुश्किल तो है, लेकिन ये ग्लोबली है, ठीक है। मैं बाहर भी रहा हूँ, वहाँ पे हम जो एक पेट्रोल वहाँ से निकलता है, वहाँ से जो टैंकी हम 100 दिरहम में भरवाते थे, अभी 150 से या 170 दिरहम में भरवाते हैं। तो हर महीने पेट्रोल का रेट निकलता है, ठीक है। पेट्रोल आप बाहर से ले रहे हैं, दालें आप बाहर से ले रहे हैं, तेल आप बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। अब तो गंदम भी बाहर से ले रहे हैं, चीनी भी बाहर से ले रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, गंदम चीनी तो हमारी बाहर से नहीं आती। इसी बाजार में टमाटर 30 रुपए का मिल रहा है ना, 30 रुपए का मिल रहा है ना किलो। तो कभी ये तो क्वालिटी भी तो 120 में भी चला जाता है, 200 में भी चला, 300। क्योंकि इसको स्टॉक नहीं कर सकते टमाटर को। मेरा सवाल ये इसलिए ये 30 पे है। मेरा सवाल ये आपसे कि जो चीजें तो महंगी आप कह रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीजें हुकूमत कंट्रोल कर सकती है। अब देखिए, मैं वजीर आजम तो हूँ नहीं, या आप वजीर आजम तो है नहीं, वजीर आजम तो इमरान खान साहब हैं, और मेरा नहीं ख्याल बनता कि वो कोई कमज़ोर वजीर आजम है। वो तारीख के बड़े स्ट्रॉन्ग वजीर आजम है, वरना इतने लोगों को पकड़ने का दावा कौन कर सकता है? जाहिर है। तो ये क्या वो कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर वो चोरियां रोक सकते हैं, करप्शन उनके दौर में वो उनके बकौल नीचे आ सकती है, तो महंगाई नीचे नहीं आ सकती? करप्शन नीचे कब आई है? आप जाके इंडेक्स देखें इंटरनेशनल, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। आप मीडिया में आप जाके देखें, आपका चैनल 24 कर रहा है, करप्शन बढ़ी है। ये तो सादिक अमीन की गवर्नमेंट है, ये माफिया की गवर्नमेंट है। चीनी स्कैंडल आया, एक मिनट, चीनी स्कैंडल आया, किसने पैसे बनाए? शहबाज शरीफ का नाम भी है। शहबाज शरीफ पकड़ लें आप, उससे आगे नहीं पकड़ा हुआ आपने। किन केसेस में आपने पकड़ा? उसके अलावा फिर कोर्ट क्या कहती है कि ये नैब जो केसेस बनाती है, पढ़े तो आप भी ना छोड़े, कोई भी ना छोड़े। छोड़े क्या ना, ये खुद ये सरगना, ये वजीर आजम इमरान खान चले आप ना करें जी। ये सादिक अमीन साहब के दौर में कितने इतने बड़े स्कैंडल आए हैं, ठीक है। वो रावलपिंडी का जो आया है सर्कल का, ठीक है, रिंग रोड का आया, उसके अलावा आटा, चीनी, उसके बाद इनके कितने स्कैंडल की आप बात करते हैं, इनके अद्वियात का स्कैंडल आया। हर दौर में मेरे भाई महंगाई हुई है। हर दौर में गरीब कहता था मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। 70 साल में हम चीनी 50 रुपए 55 रुपए खाते रहे हैं। सादिक अमीन के दौर में 122 से 123 चला गया है। आयल जो 70 साल में 150 रुपए का था, आज 350 रुपए का। ये माफिया की 70 साल से है माशाल्लाह, कायद आजम के दौर से चलते हैं। नहीं, आप तारीख पढ़े ना, आप मीडिया की स्टूडेंट है, मैं खुद मीडिया का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे तारीख पता है। नहीं तारीख, हाँ मैं ये कह रहा हूँ मैम, 70 साल में 1980 में नहीं बैठे हुए ना हम, 1947 में नहीं बैठे। ये एंड्रॉइड का दौर है, ये मीडिया का दौर है। मेरी बात सुने, 70 साल की मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2018 दूर नहीं है जब ये चीनी हमें 55 रुपए मिल रही थी, ठीक है ना। अभी भी वो कहते हैं सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। फवाद चौधरी कहते हैं 1 करोड़ से ऊपर नौकरी दे दी 3 साल में। आपको क्या चाहिए? वो बात करें ना, आप किसकी बात कर रही हैं? 1 मिनट, वो किसकी बात कर रही हैं आप? वो जो सारी पार्टियां घूम के आ गए उसकी बात कर रही हैं। कल तक वो पीटीआई को था, ये तो पेड मुलाजिम है बेचारे, अभी गवर्नमेंट खत्म होगी, किसी और पार्टी में चले जाएंगे। लोगों से पूछ लूं कि महंगाई हुई कि नहीं? महंगाई हुई है। महंगाई तो अब नॉर्मल ही है तकरीबन। अब जब पाकिस्तान तरक्की करेगा साथ साथ, तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है, दिन दुगनी। कैसे तरक्की कर रहा है मुझे बताएं जरा। जैसे कि अब लुटेरे सामने आ गए, कहते हैं मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जैसे कि आखिरी गेंद में उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी गेंद तक जीतूंगा, जैसे वर्ल्ड कप में कहा था। आखिरी गेंद में अगर अवाम ही ना रही तो अवाम तो रहेगी ना साथ। अभी तो
बाहर ममालिक इनके साथ खुश है, पहले तो इनके साथ बाहर ममालिक। बता दें आगे महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? महंगाई तो हुई है ना, तो टाइम के साथ हिसाब होते हैं ना, बाहर ममालिक के साथ है। तो 2 सालों में काबू पालेंगे? पालेंगे इंशाल्लाह, इससे नीचे आ जाएगी, 55 रुपए से भी नीचे आ जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। आपको लगता है नीचे आएगी चीजें? कुछ नहीं नीचे आना, ऊपर ही जानी है, ऊपर जाएंगी। क्यों लग रहा है? ये तो बड़े पूरी उम्मीद है भाई। ये तो खान साहब की तरफ है ना, आमिर खान साहब की तरफ हो जाए ना। नहीं हम खान नहीं जा सकते ना, एक बंदा 1000 रुपए की दिहाड़ी करता है, खान साहब से कान पकड़ लेते हैं, ये ऐसे ही है। ठीक है, एक बंदा माफ कर दो, और 2 साल मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते। अगर ये कपड़े भी उतरवाने हैं तो उतरवा लें, उतार दे, घबराना नहीं हमने, बस एक लफ्ज ये है, घबराना नहीं आपने। 2 साल रह गए हैं, हमें घबराने दें, आपकी मेहरबानी। घबराहट हो रही है, जोड़ देते हैं। उसने बोलना था मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, यकीन कर मैं भी रो रहा हूँ। 18,000 में कुछ गुजारा नहीं है, 18,000, मैं गवर्नमेंट अप्लायर हूँ। गवर्नमेंट का बंदा कह रहा है खान साहब जान छोड़ दें, मेरी नौकरी लेनी है ले लें, लेकिन हमें छोड़ दें, हमें माफ़ कर दें। ठीक है, आम आदमी की दरख्वास्त, आम आदमी की फरियाद अगर आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ मेरी भी सुन लें, मेरी भी सुनवाई हो जाएगी। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खान साहब ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चलिए, और जो ये बम आप एकदम से गिरा देते हैं ना, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल से आम आदमी नहीं सह पाता है, और गरीब आदमी तो मर जाएगा। और इस तरह शायद गुर्बत ख़त्म करनी है तो फिर तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर आपने गुर्बत वाकई हकीकतन ख़त्म करनी है, ये क्लास डिफरेंस ख़त्म करना आप चाहते हैं, गरीब का बच्चा भी वैसे ही खाए जैसे अमीर का बच्चा खाता है, और मिडिल क्लास जो है वो गुर्बत में उसकी क्लास तब्दील ना हो, वो और नीचे ना जाए, कम से कम स्टेबिलिटी रहे। और मुझे नहीं पता वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ पे आई हैं, कहाँ से गई हैं, कहाँ किसको मिली हैं, या मुझे नहीं पता कि कोरोना की वजह से यकीनन हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा। और आप चूँकि माफिया का जिक्र बार बार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, माफिया है, माफिया को पकड़ना आपका काम है। मैं शायद अपने प्रोग्राम के थ्रू निशानदही ज़रूर कर सकती हूँ, लोगों की आवाज़ ज़रूर पहुँचा सकती हूँ, लेकिन अथॉरिटी आप हैं। ज़रा सोचिए, आखिर क्यों से फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।